हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल। आप सोशल बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, इस बार चुनाव इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, जितना टीवी में दिखाया जा रहा है, जितना एंकर चिल्ला रही है कि बिहार में इतना सीट जीतने जा रही है एनडीए, इतना सीट जीतने जा रही है भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं, और क्या माहौल है वो हम आपको बताते हैं। 26 अप्रैल को दूसरा चरण का मतदान होना है। 5 लोकसभा सीट, भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और एक है पूर्णिया। 5 लोकसभा सीट। 5 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट जदयू के वर्तमान वहाँ पर सांसद हैं। जदयू कोटे में भी वो है, वहाँ से उनके सांसद हैं मौजूदा, और एक कांग्रेस के खाते में है, वो किशनगंज है। जदयू के लिए खास करके ये बड़ी लड़ाई है, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए खास करके ये बड़ी लड़ाई। और दूसरे चरण में जिस तरीके से जदयू कोटे में खलबली है, जो परेशानी है, नीतीश कुमार के लिए बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि चारों जो लोकसभा है जिस पर मौजूदा सांसद हैं उनको फिर से टिकट दिया गया है। उनके खिलाफ जनता क्या कुछ कह रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू हो चुका है। जहां जा रहे हैं उनके खिलाफ जनता खरी खोटी उनको सुना रही है। 5 साल का विकास के जो दावे थे वो दावे के बारे में पूछा जा रहा है। इसीलिए कहा जाए, जेडीयू के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है दूसरा चरण का मतदान। और एक कांग्रेस जो मौजूदा सांसद हैं। चलिए, कौन कौन कहां से हैं और कहां कहां टक्कर हो रहा है, इस पर हम आपको बताते हैं। देखिए, पूर्णिया की सबसे पहले हम चर्चा करें। पूर्णिया इन दिनों हॉट सीट बना है, या यूँ कहें हॉट सीट सी भी हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि मामला वहाँ पर 2 दलों के टक्कर का नहीं है, मामला वहाँ पर त्रिकोणीय है। पहले मामला बात करें हम, बीमा भारती, पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा, त्रिकोणीय मामला है। अब जिस तरह से पप्पू यादव के खिलाफ चुनावी प्रचार में कूद चुके हैं तेजस्वी यादव, दमखम लगा रहे हैं बीमा भारती को जिताने के लिए, कई सभाएं कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 दर्जन विधायक पूर्णिया में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं बीमा भारती के लिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है पूर्णिया लोकसभा सीट कितना हॉट सीट हो गया है। पप्पू यादव एक अलग माहौल बना रहे हैं। पप्पू यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ हमला भी कर रहे हैं, इशारों में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का उनको मौन समर्थन है। ऐसे में पूर्णिया आन बान शान की लड़ाई हो गई है तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन वहीं अगर बात करें पूर्णिया में अगर किसी में टक्कर है तो वो बीमा भारती और पप्पू यादव में ही टक्कर नज़र आ रहा है, क्योंकि जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है, पप्पू यादव के खिलाफ जितना चुनाव प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव, पप्पू यादव उतना मजबूत होगा। तो चर्चा दोनों की हो रही है। एक बीमा भारती की चर्चा हो रही है, किसके खिलाफ प्रचार हो रहा है? पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार हो रहा है। किसके लिए प्रचार हो रहा है? बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है। कौन कर रहा है? तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। 40 लोकसभा सीट में प्रचार करने वाले कई 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अकेले हेलीकॉप्टर से प्रचार करते थे, एक माइलस्टोन उन्होंने बनाया था। पूर्णिया में इस बार आन बान शान की लड़ाई है। संतोष कुशवाहा मौजूदा सांसद हैं, वहाँ उनके खिलाफ देखिए पूर्णिया में एंटी इनकम्बेंसी भी झलक रहा है, लोगों में उनके प्रति गुस्सा भी है। विकास क्या हुआ? कुछ नहीं। मोदी के नाम पर जीत गए, बस यही उन्होंने एक काम किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया में त्रिकोणीय मामला है। अब एक और मामला है पूर्णिया के बाद, अब किशनगंज चलते हैं। किशनगंज में भी त्रिकोणीय मामला है। ये सीमांचल का इलाका है। अख्तरुल इमान है AIM के वहाँ से उम्मीदवार, ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार हैं। डॉक्टर जावेद हैं, मौजूदा सांसद हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और शाहनवाज आलम जदयू की तरफ से हैं। जदयू ने इस बार उम्मीदवार बदल दिया है। तो ऐसे में 2 जगहों पर देखिए, 5 सीटों में से 2 जगहों पर त्रिकोणीय मामला देखने को मिल रहा है। अख्तरुल इमान जहां मजबूत दावेदार हैं ओवैसी के पार्टी AIM के, डॉक्टर जावेद वहाँ से मौजूदा सांसद हैं।
शाहनवाज आलम जदयू के हैं। अब जदयू के लिए दिक्कत ये है कि भाजपा के वोटर उनको वोट नहीं कर रहे हैं, भाजपा के वोटर उनको वोट नहीं कर रहे हैं, जिससे खामियाजा उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है जो वहाँ पर कैंडिडेट खड़े हैं। क्योंकि आपको पता है कि अंदर खाने सब कुछ सही नहीं है, जो बाहर से दिखाया जा रहा है, जो बाहर दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो अंदर सब कुछ नहीं है। डाक बंगला चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा जाना, लाठी से, डंडों से, लात से, एक कार्यकर्ता शहीद हो जाना, भाजपा के नेता क्या नहीं आरोप लगाते रहे। जदयू के नेताओं पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति बता दिया, इलाज कराने के लिए बता दिया। तो भाजपा के कार्यकर्ता समझ रहे हैं इस बात को कि क्या होगा आगे चल करके, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता जदयू के उम्मीदवार को वोट करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये साफ निकल कर सामने आ रहा है। तो प्रथम चरण का मतदान हुआ था, वोटिंग परसेंटेज चारों लोकसभा में कम रहे थे। आपने भी देखा, जो तमाम पार्टियों के लिए मुश्किल है, लेकिन जो कहा जा रहा है जो कम हुआ प्रतिशत, वो एनडीए का ही कम हुआ है। चले, और 3 जो लोकसभा हैं 5 में से, एक भागलपुर, कटिहार और बांका। कटिहार सीमांचल का इलाका है। भागलपुर की बात कर लें, भागलपुर के मौजूदा सांसद हैं जदयू के अजय मंडल। अजय मंडल मोदी के सहारे अपनी नाव को पार कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार का वो नाम भूल गए हैं, जदयू का वो नाम भूल गए हैं। मोदी मैं बन करके, कमल छाप पर खड़े होकर के वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वो मोदी 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 कर रहे हैं। मोदी जी के कामों पर वो वोट लेने की कोशिश अपने वहाँ पर भागलपुर में क्या काम किया है, कितना विकास किया है, कितने सदन में सवाल उठाए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच ना तो जा रहे हैं, बस मोदी नाम का माला जपते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा भागलपुर की जनता मोदी के नाम पर वोट उनको देती है। ये मोदी लहर बिहार में नहीं के बराबर है कहा जा रहा है। कहाँ है मोदी लहर? 2014 में जो था, 2019 में जो था, वो 2024 में बिल्कुल नहीं है। उस लहर को वापस लाने के लिए, उस लहर को बनाने के लिए, उस माहौल को बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। उसमें से एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी का बयान, जिसमें वो कहते हैं, घुसपैठियों की चर्चा करते हैं, जिसमें कहते हैं कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा, संपत्ति मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। तमाम सारे नारे हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा कांग्रेस को उम्मीदवार हैं, टक्कर देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भागलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है और भागलपुर के मौजूदा विधायक भी हैं। और आगे बढ़ते हैं कटिहार। कटिहार में देखिए, दुलाल चंद गोस्वामी मौजूदा सांसद हैं जदयू की तरफ से, और दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर के जो माहौल है, जो क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है, वो किसी से छिपा नहीं है। दुलाल चंद गोस्वामी जहाँ भी जा रहे हैं उनके खिलाफ नारे, बयानबाजियाँ तमाम सारे हो रहे हैं। 5 साल का विकास क्या हुआ दिख नहीं रहा है। कटिहार में बहुल जो इलाका है उसमें क्या विकास हुआ, रोजगार कितने मिले, नाली, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के दुलाल चंद गोस्वामी को घेरा जा रहा है। और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है तारिक अनवर। तारिक अनवर इससे पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, मजबूत उम्मीदवार है, कद्दावर नेता है। मोदी के रथ पर सवार होकर के दुलाल चंद गोस्वामी जीत गए थे 2019 में। इस बार मोदी के रथ पर सवार होकर के फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी का रथ कब तक चलेगा, मोदी के नाम पर कब तक जीतेंगे, ये तो देखना होगा जब 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोग वोट करने के लिए निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। लेकिन चारों लोकसभा सीट पर खास जदयू के उम्मीदवारों की सांस अटकी हुई है, सांस अटकी हुई है। चल, एक और सीट है बांका। बांका में गिरधारी यादव जदयू के मौजूदा सांसद हैं और राजद की तरफ से जयप्रकाश नारायण को उम्मीदवार बनाया गया है। तो सोच सकते हैं कि मामला कैसा है। गिरधारी यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, दोनों यादव हैं।
लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने यादवों को एकजुट करने की कोशिश की है, माई समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की है, जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हो या जन विश्वास महारैली गांधी मैदान में जो किया हो, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की हो, इसका एग्जाम्पल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो अगड़ी जातियां हैं वो भी तेजस्वी के साथ आ रहा है, जो यादव टूटा था वो भी तेजस्वी के साथ आ रहा है। गिरधारी यादव की सांसें अटकी है इस बार कि तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, अब मेरा क्या होगा, मोदी के रथ पर सवार होकर के क्या हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो 5 लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है, मतदान होना है। घर से उस दिन आप निकलिए, मतदान तक आइए, लेकिन इस कड़ी धूप में निकलना एक सबके लिए मुश्किल की बात होती जा रही है। चुनाव आयोग को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, कड़ी धूप में लोग आए तो उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था हो, कई सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और इस बार तो कहिए कि कई जो मतदाता हैं, जो वोटर, उनका मन टूट चुका है, उनके लायक उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो लेकिन आप नोटा को वंचित मत कीजिए, नोटा दबाने के लिए आइए, लेकिन आइए। तो 5 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट जदयू के कोटे में है, जदयू को सांसें अटकी हुई है, नीतीश कुमार की सांसें अटकी हुई है। चारों सीट में निकाल पाना दूसरा चरण के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्या होगा, कांटे की टक्कर लग रही है। राजद को उम्मीदवार फाइट देते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को उम्मीदवार फाइट देते नजर आ रहे हैं, और 2 सीटों पर पूर्णिया और किशनगंज में त्रिकोणीय मामला बन गया है। बीमा भारती, पप्पू यादव, और फिर बात करें हम संतोष कुशवाहा इस लड़ाई से बाहर नजर आ रहे हैं। लड़ाई में नहीं है, भले जदयू के नेता कितो कह ले कि लड़ाई में है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के वोटर उनको नहीं दे रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये रियलिटी अलग है। मोदी लहर इस बार बिहार में कुछ नहीं है। भाजपा की इतनी सीटें कम होगी, कई लोग हैं जो आकलन लगा रहे हैं, हैरानी वाली बात हो रही है। हैरान जैसा लग रहा है, चौंका देने वाला ये बात है कि भाजपा की इतनी कम सीटें होंगी। मोदी लहर इस बार कहर बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।